हुए हैं, ना कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट, ना कुछ बेनामी संपत्ति, ना कुछ इलीगल पैसे। हाँ भाई यार, जबरदस्ती हमें आईडी रोक कर बंद करके घर में रखा गया है। इसका असर ये हुआ कि पता नहीं कौन सूत्रों ने बता दिया कि भैया मेरी आय 1 करोड़ रुपया है। ऐसा कुछ नहीं, दस्तावेज भी नहीं मिला। अब 1 करोड़ रुपया से मान लीजिए महीने में हो गया 30 करोड़, तो 365 करोड़ साल में हो गए। अब साल में 365 करोड़ के ये तो चले जाएंगे। अब पंचनामा में ऐसा कुछ देंगे भी नहीं। लेकिन मेरी जो बदनामी हुई, उस बदनामी को ये कैसे निपटेंगे? मेरे ऊपर कल को नक्सल अटैक होगा, कल को मेरे बच्चों को किडनैपिंग के तहत उठाने की साजिश होगी, तो उसको ये कैसे बचाएंगे मेरे यहाँ? कल को मेरे ऊपर जान की खतरा बने रहेगी। ना इनको कुछ पैसा मिला, ना इनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिले, तब भी ये जो है जबरदस्ती अपने सीनियर्स के कहने पे यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं। मेरे बेरमो आवास में भी इनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ना इनको पैसा मिला बेरमो आवास में, ना कुछ। मेरे घर में 70,000 रुपया इनको या 90,000 रुपया सबका मिला के मिला है। बेरमो आवास में भी इनको कुछ नहीं मिला। मेरे बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं पटना में, उनके यहाँ भी रेड इन्होंने कंडक्ट करके उनके घर से भी चले गए, उनके यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती बैठे हुए। हाँ, ये चीज पे जबरदस्ती प्रेशर किए जा रहे हैं कि आप जो घर बना रहे हैं ना, तो जो मैं घर बना रहा हूँ 2005 में 2006 में मेरे पिता ने मेरी माँ के नाम पर घर लिया, जमीन लिया। उस जमीन को मैंने अपनी माँ को 10 लाख रुपया टैक्स पेमेंट करके स्टैंप ड्यूटी निकाल के गिफ्ट डीड लिया। अभी उस जमीन के प्रति मैंने लोन के लिए विधानसभा में अप्लाई किया हुआ है यार। उस जमीन में कुल कंस्ट्रक्शन जो होगा कास्टिंग और कॉलम उठा के वो करीब 50 से 60 लाख रुपए का हुआ होगा, जिसमें से 20 लाख रुपए के करीब 18 लाख रुपए के करीब मैंने अपने सैलरी अकाउंट से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू। अब उसके बाद मैंने भी इनको बोला, इनके प्रोसीजर में बहुत साफ कहना होता है कि आप अगर कुछ जानते हैं तो बोल दीजिए जानते हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो बोल दीजिए नहीं जानते। अब मैंने इनको बोल दिया कि भैया मैं नहीं जानता हूँ और जानता हूँ, अगर कुछ होगा आप मुझे डिपार्टमेंट बुलाइएगा, मैं आईटी डिपार्टमेंट आके आपको संबंधित जो भी दस्तावेज आप मांगिएगा अपने सीए के थ्रू और अपने थ्रू मैं आपको अवेल करा दूंगा। उसके चलते आप मुझे 2 दिन से घर में बंद करके मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है, मेरे लोगों को परेशानी हो रही है, और इस तरीके का ये कार्रवाई कर रहे हैं। अजय के घर से करीबन अजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। अजय सिंह एक नॉर्मल व्यक्ति है जो मेरा बेरमो में राइवल है। वो बीजेपी के हैं, वो पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किए थे, उनके घर से मिला है। वो बताया जाता है आपके पिता के काफी करीबी थे। मैं तो बोल रहा हूँ ना भैया, सुनिए तो, मेरे पिता के करीबी थे, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया मैंने उनका विरोध किया। वो मेरे पिता को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। उनका लाखों फोटो जो है पूर्व सीएमडी गोपाल सिंह के बेटे बाटुल जी और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कैंपेनिंग में आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, इस तरीके से इनकम टैक्स वाले आपके आवास पे भाजपा की स्टिकर लगी हुई गाड़ी से पहुंचे थे। जी, निश्चित तौर पर आप लोग सबने देखा है कि जो भाजपा का स्टिकर हटा रहा था उसने भी बीजेपी का झंडा पहना था। अजय सिंह के घर से जो पैसे मिले उससे आपको कोई लेना देना नहीं है? अजय सिंह के सवाल का जवाब दे दूं? अजय सिंह के घर सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर आप आइएगा। आप मेंटेन करिए। ठीक है। हाँ, तो वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी बीजेपी के स्टिकर लगी हुई आई थी और बीजेपी वालों ने उस गाड़ी को भेजा होगा। और जब हमारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया तो वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हमारे लोगों ने तब भी खोज लिया। अब आप क्या पूछ रहे थे? अजय सिंह के घर से जो पैसे मिले उससे कोई लेना देना आपका नहीं है? अजय सिंह के घर से क्या, अजय सिंह से मेरा लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया साइट उठा के देखिएगा तो जब मेरे पिता पहली बार बने थे विधायक, तो यही अजय सिंह के खिलाफ में हेमंत सोरेन जी के ऑफिस से ट्वीट हुआ था कि इनका घर खाली कराया था, क्योंकि ये एक मजदूर के नाम पर घर अलॉटमेंट करके रह रहे थे। ठीक है, और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी रहा हूँ, ये पूरा बेरमो जानता है। आप भी बेरमो जाके पता कर सकते आनंद जी, आप कुछ बोल रहे हैं कि आपको कैद करके रखा जा रहा है, जबरदस्ती ये कार्रवाई। देखिए, जब कुछ मिला नहीं इनको, इन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, इन्होंने इतने पैसे बर्बाद किए रेड मारने में, रेड कंडक्ट करने में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और प्रदीप यादव बहुत मुखर होकर बोलते हैं और उस मुखर आवाज को बंद किया जाए ताकि हम लोग भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये साजिश थी इनकी, और जब इनको मिला नहीं तो अब इनकी छीछी लेदर हो रही है, तो जबरदस्ती और कुछ करके ढूंढ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत होऊंगा
तो मुझे जनता सजा देगी, मुझे कोर्ट सजा देगा। आपको जो रेड कंडक्ट करना था आपने रेड कंडक्ट किया, आपने मेरे घर को सील किया, आपने सब सामान निकाला, आपने सब दस्तावेज को जांच किए, उस दस्तावेज में आपको कुछ मिला नहीं। आपने सब गहना निकाला, वैल्यूअर को बुलाया, 9 लाख का गहना मिला। आपने लॉकर्स जो पूछे हमने सब वो लॉकर्स बता दिए, वहां पे आपको कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती आप यहाँ पे आके घर में किसी को भी बंद करके बैठे हुए हैं। मैं भी एक कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी सुरक्षा कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन मैंने तब भी इनको कॉपरेट किया। लेकिन अब ये ऊपर से अपने डीजी और पटना से कौन कौन अधिकारी का फोन का वेट करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले हमको जबरदस्ती रहने के लिए बोल रहे हैं। हमें मालूम है आपके क्या कुछ नहीं मिला है, पंचनामा में जो हमने रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन क्या करें, ऊपर हमें रोका जा रहा है आपका घर छोड़ने के लिए, तो जबरदस्ती ये कर रहे हैं ये काम। अनूप जी, जो 1 करोड़ की बात आई है कि 1 करोड़ आपका दैनिक इनकम है, ये तो सच्चाई मैं विजय पाठक जी से पूछना चाहूंगा। हमेशा की तरह बड़ा भाई मानता हूं उनको। धनबाद से अभी आए हैं रांची, और शकील अख्तर जो उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग करते हैं, खबर को पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन आया विशेष कि इन्होंने 1 करोड़ रुपया छापा ना। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी मेरे घर को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने नहीं आके ब्रीफिंग दी आपको कि मेरे यहाँ से पैसा मिला, मेरे यहाँ से दस्तावेज मिले, मेरा कोल का व्यापारी मैं हूँ या कुछ भी। लेकिन फिर किस आधार पर प्रभात खबर के रिपोर्टर ने छापा कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन मेरी कमाई है। अनूप जी, कुल कितनी राशि बरामद हुई है मेरे यहाँ से 90,000 के, पूरे बेरमो से भी और बेरमो से 50-60 हजार के, और रिश्तेदारों के यहाँ क्या छापेमारी हुई है? रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी हुई है, उसको उसकी मेरी कोई जानकारी नहीं। और रिश्तेदारों से मेरा कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, अब मेरे रिश्तेदारों को मेरे नाम से जोड़ के जबरदस्ती में हरास किया जाएगा, तो ये तो गलत है। अनूप जी, कल भी समय मांगा गया क्या? मैंने बोला तो मेरे यहाँ से 90,000 के करीब कैश और 9 लाख रुपए के गहने मेरी दीदी के लिए। कल भी समय मांगा गया क्या? चले तो ये मेरा घर छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी वालों ने भेजा है। कल समय मांगा गया है, गांधी जी के कहने पे भेजा गया है, इनको हेमंत शर्मा के कहने पे भेजा गया है, इनको निशिकांत दुबे के कहने पे भेजा गया है। आपने एक बार फिर से हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया, क्या आपको लगता है पहले भी उनका नाम ले चुके उस वजह से हो रहा है? अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी वाले सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं, इनको इसलिए भेजा गया हुआ है। लेकिन जब 30 साल मेरे पिता विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके ऊपर आज तक आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ा, और उनके मौत के होने के 1.5 साल के बाद उनका बेटा जब विधायक बनता है तो उसे तोड़ने के लिए आप उसके द्वारा उसकी संपत्ति को आप आज मेरे सामने लाके प्रस्तुत करते हैं और मुझे बदनाम करने का साजिश करते हैं। वो भी वो संपत्ति जो मेरे पिता ने नॉमिनेशन में, अपने लास्ट नॉमिनेशन में दाखिल करते थे। रुकिए भैया।